ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਬਿਹਾਰ, ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। जो 4 साल के बच्चे के साथ जो घटना हुआ है, मुझे बड़ा दुख है। और जो भी ये काम किया है, जो भी भैया काम किया है, उसको फांसी से भी बगैर गोली सीधा मार दिया, तब जाके आत्मा का संतुष्टि मिले। जो भी ऐसा काम करता है उसको सीधा गोली मारा जाए। ये सर गलत है मुद्दा। जो कि कोई भी है, यूपी से, बिहार से, कोई भी है, अगर कोई एक गलती किया तो एक तो सजा मिलनी चाहिए। ये सारे जो जो भैया को हो रहे हैं कि भैया भगाओ, ये करो, वो करो, इस हिसाब से तो माहौल खराब हो रहा है। फिर काम कौन करूँगा? पहले ही कोई आ नहीं रहा है, पहले फैक्ट्रियों में बंदे की कमी हो गया, पहले यूपी बिहार में बहुत घट आ रहे हैं बंदे। तो जो 4 साल के बच्चे के साथ जो घटना हुई हुशियारपुर में, उसको आप कैसे देखेंगे? वो भी एक प्रवासी ने, क्योंकि उसका पहले ही मतलब रिकॉर्ड क्राइम में रिकॉर्ड था उसका। उसके लिए सर बहुत दुख है मुझे। जो किया उसको सख्त से सख्त सजा मिले, बाकी अन्य लोगों को सजा ना मिले। जैसे पिंडों में मतलब काफी कुछ ज्यादा ने मुद्दे डाल दिए है, मतलब कोई भी यहाँ पे इसको किराए पे रखेगा, उनको भगाओ, उसके बारे क्या है? नहीं सर, देखिए इस तरह से मतलब ये माहौल खराब करने वाली बात है। जो मान लीजिए अपने घर मकान लेके बैठे हुए हैं, ठीक है कि नहीं, उससे अच्छा इनको जमीन ही ना बेचे। जमीन बेचे ताकि लोग जमीन लेते हैं, अगर नहीं देंगे कोई लेंगे नहीं। अगर कोई कह रहे हैं कि नहीं इनको यहाँ से हटा दो, ये तो गलत है। पास से मान लीजिए यहाँ के भी लोग यूपी में, बिहार में, बम्बे में, हर पास से हैं। एक मुद्दा उठा लिए प्रवासी भगाओ। प्रवासी है वो भारत के नागरिक हर कोई है। यहाँ के जो सरदार जी हैं वो भी पटना में बैठते हैं, यूपी में बैठे हैं, बॉम्बे में बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं। तो इसका मतलब तो सारे कोई प्रवासी हो गए, ठीक है कि नहीं? तो ये मुद्दा गलत है। इस पे कमिश्नर साहब, डीसी साहब, सीएम साहब को गौर करने की जरूरत है। ये कुछ लोग काम खराब कर रहे हैं, माहौल खराब कर रहे हैं। तो यहाँ में कुछ लोग ये भी कह रहे हैं मतलब सभी प्रवासी मतलब गलत नहीं है, कुछ लोग हैं जिनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। कोई पीछे से कौन सा क्राइम करके आया है, क्या है, यहाँ पे आके आराम से उनको रहने के लिए जगह मिल जाती है। सर सबसे पहले तो प्रवासी है नहीं, वो भारत के नागरिक हैं। प्रवासी उसको कहेंगे जो पाकिस्तान से कोई आ गया, कोई बांग्लादेश से आ गया, या और कहीं से, उसको हम प्रवासी कहते हैं। वो भारत के नागरिक है। हाँ, आपको अगर कोई संदेह है, आप उनका आधार कार्ड या कुछ भी चेक कर सकते हैं। चेक करके रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बंदा हर कौम में कोई ना कोई गलत निकल ही जाता है। अब एक के लिए सारे को हम गलत नहीं कर सकते। आज पंजाब में पहले ही जो ये मुद्दा चल रहा है प्रवासी का, प्रवासी तो एक तो मैं कहता नहीं हूँ, वो भारत के नागरिक है। पहले ही कम हो गए हैं, बहुत घट आ रहे हैं। यूपी बिहार से लोग घट आ रहे हैं, फैक्ट्रियों में बंदे नहीं मिल रहे, काम करने वाले आदमी बहुत कम हो गए। इसलिए इसको गौर करने की जरूरत है। और सीएम साहब, कमिश्नर साहब, डीसी साहब से मैं अपील करता हूँ कि इस पर ध्यान देने की जरूरत है। ये कुछ लोग जो हैं जो माहौल खराब करने के चक्कर में लगे हुए। आपके हिसाब से क्या होनी, जैसे कोई माल मकान है जिससे किराए पे कमरा देता है, उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। देख कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। जैसे कोई भी मतलब कोई बाहर की कंट्री जाता है, कोई राजस्थान जाता है, हिमाचल जाता है, उनकी पूरी वेरिफिकेशन होती है, उसको जमीन नहीं मिलती वहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे जो मर्जी आगे यहाँ पे जमीन लेने, आधार कार्ड बनवाने, सभी सर ये हमारे भारत में तो है ही। यहाँ के लोग बिहार में भी जाके जमीन लिए हैं, यूपी में भी जाके जमीनें लिए हैं। बहुत से सरदार जी जहाँ जाके पटना में, बिहार में, यूपी में हर जगह जमीन लेके बैठे हैं, वहाँ के ही रहने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये तो एक बंदा कोई खराब करता है, उसको सख्ती से सजा देने की जरूरत है। सारे लोगों को परेशान करने की जरूरत नहीं है। तो क्या मैसेज देंगे? हम तो यही कहेंगे कि इस माहौल को ठीक किया जाए। एक गलत है, नहीं तो काम करने के लाले पड़ जाए, काम वाले बंदे मिल नहीं रहे। बहुत हम लोग दुखी हैं। छोटी सी फैक्ट्री चलाने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। आपको उनको प्रॉब्लम आ रही लेबर में? बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई है। मेरे को तो डेली उधर पीछे से सुनना पड़ रहा है बातें कि आप मेरे पास लेबर है ही नहीं। बीच में आ गया आपका ये लड़ाई वाला चक्कर पड़ गया, उसमें डर से बंदे भागे। है ही नहीं मेरे पास, पहले ही लेबर कम हो गए। आपको लग रहा है अभी भी लेबर भाग रही है? बहुत ज़्यादा।
बहुत ज़्यादा है, हालात बहुत ख़राब हो जाना है, कल को काम करने वाले बंदे नहीं मिलना है। इस करके सीएम साहब, कमिश्नर साहब, डीसी साहब से अपील है कि इनको ध्यान दिया जाए, जो ये काम खराब करे उनको सख्त से सख्त सजा दिया जाए। जो ये अफवाह उठाएंगे भगाओ भगाओ, ये गलत है। वो सबको नहीं बोल रहे, वो बोल रहे जो क्राइम कर रहे हैं। जो क्राइम करे, हम तो कहते हो कोई भी क्राइम करता है वो गलत है, चाहे वो भैया हो, सरदार हो, कोई भी हो, चाहे मुन्ना, कोई भी हो, गलत जो जो बंदा गलत करता है वो गलत है। उसको हम नहीं कहते, जाति से हम नहीं जोड़ के देख सकते, वो कोई भी गलत निकल सकता है। अभी आप लास्ट में क्या अपील करने चाहोगे? हम अपील कहेंगे कि ये मतलब कि सरकार को देखने की जरूरत है, जो भी है ये मतलब कि नहीं होना चाहिए। इस हिसाब से बहुत माहौल खराब हो जाना है, और जब सारे चले जाएंगे तो काम कौन करेगा। यहाँ के एक मकान भी बनाते हो उसमें भी भैये की जरूरत है, ये खेती करना है उसमें भी भैये की जरूरत है, फैक्ट्री चलाना है भैये की जरूरत है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये मतलब कि नुकसानदेह है, पहले ही कम हो गए हैं और कम हो जाएंगे, बुरा हाल हो जाएगा।